देवी भागवत की इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तजनों को पूर्णचंद्र पांडे का सादर प्रणाम। भक्तजनों, एक बार देवता और दैत्यों में युद्ध हो गया। देवता दैत्यों को मार रहे हैं, दैत्य देवताओं को मार रहे हैं। हाथों में हथियार हैं, वर्छे भाले लिए सब खड़े हैं। बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा है, मर रहे हैं, कट रहे हैं, लेकिन पीछे हटने का कोई नाम नहीं लेता। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। संभ्रासुर एक बहुत बलवान दैत्य था। छल कपट और माया रचने में उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता था। उसने एक ऐसी माया रच डाली जिसे देख करके सब देवता घबरा गए। उसने महिषासुर से कहा, महिषासुर, मेरी इस माया का प्रयोग करो। ये देवता ऐसे नहीं मानते, इन्हें तो मजा चखाना पड़ेगा। जब महिषासुर ने उस माया का प्रयोग किया तो युद्ध भूमि में हजारों महिषासुर पैदा हो गए। कौन असली है, कौन नकली है, कौन बलवान है, कौन कमजोर, किसी की कोई पहचान नहीं। सब एक दूसरे से बढ़कर लड़ने और झगड़ने में सब माहिर थे। कोई आकाश में जाकर लड़ रहा है, कोई धरती पर मार काट मचा रहा है, कोई इधर से मार रहा है, कोई उधर से। उन्होंने तो देवताओं को चारों तरफ से घेर लिया। देवता बहुत परेशान हो गए। 200-400 दैत्य हों तो भी देवता लड़ झगड़ लें, लेकिन यह तो हजारों, लाखों, करोड़ों बढ़ते जा रहे हैं। जहां देखो महिषासुर के समान, महिषासुर जैसे दैत्य खड़े हैं। देवता तो घबरा गए। उन्होंने हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, शंकर भगवान को पुकारा और कहा, हे भगवान, आइए हमारी रक्षा कीजिए। हम तो मेरे बिना मारे बेमौत मारे गए हैं। कहां हो आप? जल्दी जल्दी आओ, हमारे प्राणों की रक्षा करो। देवताओं की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर भगवान तीनों बड़ी चिंता में पड़ गए। क्या करें बेचारे? अपने अपने हथियार पकड़े, देवताओं की पुकार सुनकर के दौड़े दौड़े आए। देखा युद्ध भयंकर हो रहा है। भगवान विष्णु समझ गए, यह तो संभरासुर की रची हुई माया है जिसका प्रयोग महिषासुर कर रहा है। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र उठाया और सारी माया को जला करके भस्म कर दिया। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर भगवान को देखकर महिषासुर लड़ने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने साथी सारे दैत्यों को साथ लिया और सभी देवताओं को, भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सभी को घेर लिया। देवताओं तथा दानवों की सेना में बड़ा भारी युद्ध हो गया। महाबली महिषासुर अभिमान से चूर था। उसने सींगों से पहाड़ों को तोड़ तोड़ करके देवताओं पर फेंकना शुरू कर दिया। कई देवता घायल हो गए। वह तो अपने खुरों से धरती को खोद रहा है और बड़े बड़े पत्थरों को पांव से ही फेंक दे रहा है। पूंछ से देवताओं को लपेट करके मारपीट दे रहा है। लड़ने के लिए जितने देवता तथा गंधर्व एकत्रित हुए थे, वे सभी डर के मारे भाग खड़े हुए। महिषासुर ने इंद्र के हाथी को, कामधेनु गाय को, ऐरावत हाथी, घोड़े को और जो भी देवलोक में था सब कुछ छीन लिया, उस पर अपना अधिकार कर लिया। आखिर हार करके देवता वहां से भाग खड़े हुए। कोई पर्वतों में छिपा, कोई गुफाओं में छिपा, सब इधर उधर भटक रहे हैं। कुछ दिन बाद सब देवता एकत्र हुए
ब्रह्मा जी के पास गए, उन्हें दुखी होकर के अपनी कहानी सुनाई। ब्रह्मा जी ने मधुर वाणी में कहा, हे देवताओं, मैंने महिषासुर को जो वरदान दिया है उसके लिए मैं पछता रहा हूं। मैं क्या करूं? उसे कोई देवता, कोई पुरुष मार ही नहीं सकता। वो मरेगा तो किसी स्त्री के हाथ से मरेगा। इस समय मैं ऐसी स्त्री कहां से पैदा करूं जो उसे मार सके? चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। अभी हम कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान के पास जाते हैं। ऐसा कहकर के सब देवता ब्रह्मा जी सहित भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। उनकी बात सुनकर के भगवान शंकर ने कहा, हे ब्रह्मा जी, यह सब आपकी करामात है। आप उस दैत्य को वरदान नहीं दिए होते तो आज यह स्थिति पैदा नहीं होती। आपके वरदान के आगे मैं बेवश हूं। चलो कोई उपाय खोजें, विष्णु भगवान के पास चलते हैं, वहीं कोई हल निकालेंगे। सब देवता विष्णु भगवान के पास पहुंच गए। विष्णु भगवान तो अंतर्यामी थे, क्या हो रहा है वो सब जानते थे। उन्होंने भी ब्रह्मा को एक झाड़ लगा दी। कहा, आपने सोच समझ करके वर देना चाहिए था। आप जानते हैं महिषासुर दैत्य है। वर पाकर वह अभिमानी पता नहीं क्या कुछ कर बैठे। अब आप ही बताओ, ऐसी सुयोग्य स्त्री कहां से लाओगे जो उस अभिमानी दैत्य को मार सके? संग्राम में लड़ने योग्य न तो मेरी पत्नी है न आपकी पत्नी। ये देवियां युद्ध में कभी गई नहीं, किसी से लड़ी ही नहीं। इंद्राणी को भी कोई युद्ध करना नहीं आता। दूसरी किस स्त्री में इतनी शक्ति है जो उस दुष्ट दानव को मार सके? मुझे तो इस संसार में कुछ दिखाई नहीं देता जो महिषासुर का बस कर सके। सभी देवता परेशान हैं, किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तभी विष्णु भगवान ने कहा, हे देवताओं, आप सुनो, सब अपने अपने तेज को प्रकट करो। इस तेज से अत्यंत सुंदर देवी प्रकट हो जाएगी और वही इस महिषासुर को मार सकती है। सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों से अनुरोध करें, वो आए, एकत्र हो जाएं। आप सभी अपनी देवियों से भी प्रार्थना करो, उनकी शक्ति को भी अपने साथ मिलाओ। जब ये सब शक्तियां देवी देवताओं की मिलकर के एक शक्ति पुंज के रूप में उभरेगी तो तभी वह दैत्य महिषासुर और उसकी सेना मारी जा सकती है। भगवान विष्णु के वचन सुनते ही ब्रह्मा जी के शरीर से एक महान तेज पुंज प्रकट हुआ। अनेक किरणें उसकी शोभा बढ़ा रही थी। उसके बाद भगवान शंकर के शरीर से एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ। उस पर किसी के नेत्र ठहर नहीं पाते थे। भगवान विष्णु के शरीर से एक दूसरी तेजो राशि सामने निकल आई। फिर इंद्र के शरीर से एक अलौकिक तेज प्रकट हुआ। संपूर्ण शक्तियों से संपन्न उस तेज में सभी गुण वर्तमान थे। इसी उत्पन्न तेज से एक शक्ति देवी के रूप में प्रकट हो गई। इसी प्रकार कुबेर, यमराज, अग्नि सभी के शरीर से तेज प्रकट हुए और वो सारे तेज एक साथ मिलकर के महान तेज पुंज में परिवर्तित हो गए। वो तेज पुंज महान विलक्षण था। सब देवता देख रहे थे।
इतने में ही देवताओं का एक तेजपुंज एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हो गया। इस स्त्री को देख करके सबके सब आश्चर्य मानने लगे। वही भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में प्रकट थी। और तभी एक सिंह भी प्रकट हो गया और उसके ऊपर वो देवी बैठ गई। अनेक रूपों को धारण करती हुई सबको आकर्षित करने लगी। संपूर्ण देवताओं के तेज से उत्पन्न उस देवी की 8 भुजाएं थी। कभी कभी तो वो हजारों भुजाओं से शोभायमान हो जाती थी। सारे शरीर को मोहित कर देना, सारे लोगों को, सारे संसार को मोहित करना उसका स्वाभाविक गुण था। महिषासुर को मारने के लिए प्रचुर तेज के प्रभाव से वह देवी अपने हाथों में तमाम आयुधों को लेकर के अत्यंत शोभायमान हो रही थी। ये भगवती वास्तव में निर्गुणा और अरूपा होते हुए भी देवताओं और मनुष्यों का कार्य सिद्ध करने के लिए अपनी लीला से सगुण रूप धारण कर लेती है। जहां वे जैसा कार्य संपादन करती हैं उसी के अनुसार उनके अनेक नाम और रूप पड़ जाते हैं और वह हर पल हर क्षण रूप बदलने में समर्थ है। जो मनुष्य जिस भावना से मां भगवती की, देवताओं की, शक्ति की पूजा आराधना करता है, उसके सारे रोग शोक कष्ट क्लेश नाश हो जाते हैं। जो भक्त मां भगवती की उपासना करता है, जिस उद्देश्य से करता है, उसकी उसी उद्देश्य के लिए मां भगवती उसकी मनोकामना को पूर्ण कर देती है। और इस मां भगवती ने महिषासुर, शंबरासुर जैसी महान बलशाली राक्षसों का नाश कर दिया। ये हमारी जो भी राक्षसी शक्तियां हैं, बाधाएं हैं, उनको दूर करने में समर्थ है। आप मां भगवती की उपासना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, मां आपकी अवश्य सुनेगी। इसी में सबका कल्याण है। ओम शांति।